हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके टेक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने C++ का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्विच स्टेटमेंट पढ़ी थी, जिसके अंदर मैंने आपको कोड करके दिखाए थे। अगर आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस के ऊपर। तो फंक्शन बनाने का मेन जो सा होता है मकसद के, जिसके अंदर हम जो सा कहीं पर भी उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने एक फंक्शन बना लिया है इवन ओड का, या किसी भी किस्म का कार मॉडल चेक करने का, या कुछ भी किस्म का हमने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, हमें वो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही जगह पर उसको बना लेंगे। और अगर हमारा 500 लाइनों, 1000 लाइनों, 2000 लाइनों का भी कोड है, तो हम वहाँ पर उसको कहीं पर भी उसके नाम से उसको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन इसका बनाने का स्ट्रक्चर जो सा आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चले हम फर्स्ट अपना जो सा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है कि हमने इवन ओड जो सा फंक्शन के ज़रिए वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चले हम जो से अब स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक हेडर फाइल यूज़ कर ली, दूसरा मैंने यूजिंग नेम स्पेस इंटर कर दिया। अब ये इंट है, तो इंट एक फंक्शन यहाँ पर इस यूजिंग नेम स्पेस के नीचे ही हम उसको ना डिक्लेयर करवाते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है वॉइड, एक होता है इंट। जब हमने फंक्शन से कुछ रिटर्न ना लेना हो तो हम यहाँ पर वॉइड यूज़ करते हैं, अगर हमने रिटर्न लेना हो तो यहाँ पर हम इंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इंट ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक चेक का एक सिंपल सा फंक्शन बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं एक इंटीजर वैल्यू रखवा लेता हूँ। मतलब कि अभी फ़िलहाल हमने एक इंटीजर वैल्यू नीचे लेनी है। मतलब कि हम अब ए लेंगे नीचे। ए के लिए सिंगल इंटीजर ए है ना, तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक इंटीजर ले लिया। अगर हमने ए बी सी मतलब जितने भी नीचे वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने होते हैं, हम उस लिहाज से यहाँ पर कोमा देकर कोमा सेपरेटेड यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चेक का लगा लिया केस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर इंट मेन लिख लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। तो चलें जी, इंट मेन हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हमने एक इंटीजर वैल्यू ऊपर डिक्लेयर करवाई है ना फंक्शन में, यहाँ पर तो यहीं पर यहाँ पर अब हम वहाँ पर इसको बताएंगे कि हमने भाई वो ले लिया इंटीजर ए। ठीक है, तो हम इधर कहते हैं सी आउट करवा लेते हैं। ठीक है, सी आउट करवा लेते हैं, इंटर वैल्यू कह लेते हैं। ठीक है, इंटर वैल्यू जो आप फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटर वैल्यू कह देते हैं। यहाँ हम सीन करवा लेते हैं, सीन कि भाई ए जो यूज़र है वो हमें दे। ठीक है, यूज़र जो भी करेगा हम जो है उसको फाइंड करेंगे। अब ये जो ए हमें यूज़र देगा, अब हमने उसको फंक्शन में डालना है। तो उसके लिए हम फंक्शन में उसको डालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको चेक का फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया था वही सेम लिख के उसके अंदर ये रखवा देंगे ए को। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया फंक्शन, हमने डिक्लेयर करवा लिया। ठीक है, अब उसको जो है हम नीचे रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे हम इंट हम जो फंक्शन बनाया था उसको रिकॉल करने लगे हैं। तो यहाँ पर हम उसको रिकॉल करते हैं। यहाँ पर इंट हमने जो ऊपर लिया था वो, और यहाँ पर उसको वैल्यू जो हमने दी है वो। ठीक है, सिंपल है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल वही प्रोसीजर है। बस थोड़ा सा चेंज हुआ है कि ये लाइन ऐड हुई है, एक ये लाइन हमने उसको ऐड करवाई है, और एक सिंपल नीचे ये लाइन ऐड होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर हम सेम इफ एल्स लगाएंगे। ठीक है, इफ में कह देते हैं कि जो सा ए है, अगर तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 के ऊपर, तो इज इक्वल टू 0, तो वो जी उसको बता दे कि जी ये जोन सा है सी आउट करवाते हैं हम इसको, सी आउट इवन। ठीक है, यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आकर हम सिंपल एल्स लगाएंगे। एल्स में हम लिख लेते हैं ओड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओड, सॉरी ओड। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया यहाँ पर सेम। अब इसको हम सेव करवा लेते हैं। सेव करवाने का वही प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं एरे, सॉरी इंटीजर इवन ओड लिख लेते हैं। इंटीजर के लिखना है इवन ओड बाय फंक्शन। ठीक है, तो हमने इसको सेव करवा लिया। रन करवाते हैं, वैल्यू करते हैं हम इंटर। यहाँ पर हम कहते हैं 4 जोन से हमें चेक करवाओ, तो 4 जोन से इवन है। ठीक है, हम यहाँ पर अब 3 लिखेंगे तो वो करवा देगा कि वही ओड है। ठीक है, तो ओड आ गया। ठीक है, हमारा एक प्रोग्राम हो गया है। उम्मीद है मुझे आपको बेसिक
जो सा फंक्शन का पता चल गया होगा, ठीक है। सेकंड मैं एक और प्रोग्राम आपको करवाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे कि हम जो सा प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो चलें भाई, अब हम प्राइम नंबर चेक करते हैं इसके अंदर फंक्शन लगाकर। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमने ये जी कॉपी कर लिया, यहाँ से कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल वी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा जो सा सेम है इधर तक, ठीक है। ये हमारा ऐसे ही हमारे एक ही इंटीजर लेना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे अंदर यहाँ पर जो हमने इफ एल्स लगाई थी ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डायरेक्ट आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, उसको सिंपल एक कहेंगे पहले जी इंट ले लेते हैं। यहाँ पर इंट काउंट का काउंट करके बताए तो इज इक्वल टू हम रखवा देते हैं इसको 0 के, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद फॉर लूप लगेगी। यहाँ पर फॉर लूप में हम कहते हैं इंट आई, ठीक है। आई लेस देन इज इक्वल टू जो हमने ऊपर वैल्यू ली है ए, ठीक है। उसके बाद जी हम नीचे इसको यहाँ पर कह देते हैं आई को इंक्रीमेंट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीमेंट लग गया। अब इस फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। फॉर लूप के अंदर आने के बाद सिंपल इफ़ लगाएंगे हम, ठीक है। इफ़ में हम कह देते हैं कि भाई ए जोन सा है वो तब तक चले ए जोन सा है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जब आई के ऊपर, ठीक है। तो उसको जोन सा है हम इज इक्वल टू 0 रखवा देते हैं, ठीक है। और उधर नीचे हम इसके अंदर एडिशन करवा देंगे, ठीक है। तो इस इफ़ से बाहर आ जाएंगे। इफ़ से बाहर आके हम यहाँ पर सी आउट करवा देते हैं, काउंट करवाते हैं, COUNT काउंट, ठीक है। उसके अंदर इंक्रीमेंट लगवा देते हैं प्लस का, ठीक है। काउंट को इंक्रीमेंट आ गया। उसके बाद जी हम नीचे आ जाते हैं। तो हमने जी यहाँ पर इसको काउंट को इंक्रीमेंट दे दिया। अब जो से हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद हम सिंपल यहाँ पर करेंगे कि अब हम लगाएंगे इफ़, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इफ़ लगाएंगे। यहाँ पर हम इफ़ में हम कहते हैं कि COUNT काउंट को हम जो सा है यहाँ पर इज इक्वल टू 2 रखवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम यहाँ पर सी आउट करवाएंगे, ठीक है। सी आउट में हम करवा देते हैं प्राइम, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इधर नीचे आ जाते हैं, इधर एल्स लगाएंगे। एल्स लगाने के बाद सिंपल नीचे आ जाएंगे। इधर हम सी आउट करवा देंगे नोट प्राइम, दो आ गए इधर नोट प्राइम, ठीक है। नोट प्राइम, ओके जी। इतना हो गया हमारा कोड, ठीक है। अब यहाँ पर हम नीचे इसको बंद कर देंगे। एक ब्रैकेट और आएगी यहाँ पर, ये हो गया बंद। मेन ब्रैकेट ठीक हो गया, ये यहाँ पर बंद होगी। चलिए इसको सेव कर लेते हैं हम। सेव हम कर लेते हैं प्राइम नंबर के नाम से, प्राइम नंबर इन फंक्शन, ठीक है। सेव कर लिया। अब इसको F11 करते हैं। इंटर वैल्यू हम इधर 3 लिखेंगे, वो कह रहा है प्राइम है, तो अब इधर हम अब 0 लिखते हैं तो वो कहेगा नोट प्राइम, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की। अब थर्ड प्रोग्राम हम करते हैं। थर्ड प्रोग्राम हमारे पास आ जाता है टेबल बनाना है। जैसे हमने टेबल बनाया था ना, उसी तरह से अब हम फंक्शंस का टेबल इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कॉपी और नीचे इधर जाकर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अंदर से हम जो सा इसका मटेरियल है वो रेज कर देंगे सिंपल यहाँ तक। ये भी ब्रैकेट रेज कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे करके लगा देते हैं, ठीक है। ये टेबल के लिए हमें 2 इंटीजर चाहिए, एक इंटीजर और दूसरा भी इंटीजर, मतलब 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो उसके लिए हम 2 इंटीजर ऊपर ले लेंगे, ठीक है। दरम्यान में हम कोमा से सेपरेट कर देंगे इसको, ओके जी। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम सिंपल मेन में आ जाएंगे। मेन में आने के बाद यहाँ पर इधर आने के बाद हम इनको जी इंट दोनों वेरिएबल्स ले लेंगे, ए और टी, ठीक है। अब नीचे सी आउट करवा लेते हैं एक एक करके। सी आउट इंटर टेबल नेम, ठीक है। टेबल का नेम इंटर करेंगे यहाँ पर, इसको सिन करवा लेते हैं ए, ठीक है। उसके बाद हम सी आउट करवाते हैं जी इंटर टेबल एंड, जहाँ पर एंड हो वहाँ तक आप मतलब वो ऐड करें, ठीक है।
कहाँ एंड करना चाह रहे हैं, 5 पे 10 पे, ठीक है। तो उस लिहाज से यहाँ पर हम टी को जो सा प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया सिंपल, ठीक है। अब जो सा हम इसके अंदर अब हम इसको क्या करवाएंगे, फंक्शन के अंदर ऐड, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर ऐड करवाने का वही सेम प्रोसीजर है, ठीक है। चेक का फंक्शन है तो चेक के फंक्शन के अंदर जैसे हमने ऊपर ऐड करवाया था सेम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर CHECK चेक, ठीक है। अंदर हम लिख देंगे A.T, यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्लोजिंग टैग देते हैं यहाँ पर हमारा फंक्शन जो सेव हो गया। अब इसको हम यहाँ पर करते हैं रिकॉल इंट करके, इंट चेक CHECK चेक, ओके जी। यहाँ पर आ जाते हैं इंट A और G कोमा इंट T, ठीक है। दोनों हमने ले लिया। अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद सिंपल वही प्रोसीजर है, इंट हम यहाँ पर एक आई ले लेते हैं, इंट इज इक्वल टू आई। अब वाइल लगाएंगे यहाँ पर, वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल लूप लगाएंगे कि भाई आई जो सा है वो तब तक चले जब तक वो छोटा है या इज इक्वल टू है वाई के, ठीक है जी, ओके। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आके हम सिंपल सी आउट करवाएंगे, सी आउट आई मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। इतना हमने कर दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम एंडल कर देते हैं, एंडल, और ये नीचे सॉरी एंडल, और यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा कोड हो गया सिंपल। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, टेबल बाय फंक्शन, सेव कर लिया। F11 करते हैं, यहाँ पर इंट आई, ठीक है। आई वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, ठीक हो गया। यहाँ पर सॉरी इंट आई वाइल, अच्छा जी, वाई वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, और सॉरी इधर मैं वाई क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर आएगा टी, ठीक है, टी, ठीक है। F11 इंटर टेबल नेम यहाँ पर हम कह देते हैं कि भाई 4 का टेबल हो और एंड कहाँ पर हो 10 पे, तो 0 4 8 12, ठीक है। 4 4 का ऐड हो के 40 तक के टेबल बन गया, ठीक हो गया। समझ आ गई इस चीज़ की। चले अब हम जो सा नेक्स्ट करते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने जी कार का मॉडल फाइंड करना है। कि हम कार का मॉडल कैसे फाइंड करेंगे, कि अब हम एक कार ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका वो हमें बताएं, ठीक है। सिंपल हम यहीं पर जाते हैं, पीछे जाके पहले इसका सिंटैक्स कॉपी कर लेते हैं, कॉपी आकर इधर पेस्ट करते हैं। अंदर से हम जो सा मटेरियल है वो उसको रेज कर देते हैं। अच्छा, ये अब हम यहाँ पर चेक का ही लगाएंगे, कार बना लेते हैं। अब चेक तो काफ़ी जगह पे यूज़ कर लिया, कार का फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, string, स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे। एक हमारे पास आ जाएगी फ्लोट, ठीक है, और एक आ जाएगी इंटीजर, ठीक हो गया। हमने 3 वैल्यूज़ ले ली। अब यहाँ पर हम एक एक करके तीनों को जो सा डिक्लेयर करवा लेंगे। स्ट्रिंग को हम क्या देते हैं, स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पर सी आ जाएगी, हम सिन करवा लेते हैं, सी, ओके। यहाँ पर हमारे पास फ्लोट आ जाएगा, फ्लोट हमारे पास यहाँ पर आ जाती है हाइट, ठीक है। स्ट्रिंग कलर है, ठीक है, COLOR, ठीक है, कलर, ओके। तो इसको कलर मैं बता देता हूँ आपको, वैसे ही इसको हाइट जो सा H है, ठीक है, इसकी। उसके बाद यहाँ पर सिन करवा लेंगे हाइट को, हाइट जो सी है क्योंकि वो डेसिमल में आती होती है, इंटीजर में हम ले लेते हैं इसकी मॉडल को, तो यहाँ पर M ले लेते हैं, ठीक है। तो मॉडल जो सा M में आ जाएगा, सिन करवा लेते हैं M, ओके जी। ये भी हो गया हमारे पास सिंपल। अब हमने इनको जो सा नीचे जाके डिक्लेयर करवा लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं रेस कर देता हूँ, इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब वो इंट जो सा इंट में जो सा नीचे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब नीचे आ जाते हैं। अब हमने वॉइड यूज़ करना है, ठीक है। ऊपर भी हमने इंट लिख दिया, इधर वॉइड लिखेंगे, VOID वॉइड, क्योंकि हम इनसे वापस रिटर्न कुछ नहीं ले रहे, क्योंकि हम नीचे लगा रहे हैं ना इंट मेन। हम ऊपर जो सा फंक्शन हमारा पहले चलेगा, फिर वो मतलब मेन बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो पहले फंक्शन रन होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको वॉइड ले रहे हैं, अब खाली ले रहे हैं, मतलब इससे हमने अब फंक्शन से रिटर्न कुछ नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो सा सिंपल इनको अब वैल्यू साइन कर देनी है, STRING, स्ट्रिंग को हम COLOR कलर दे देते हैं, ठीक है जी। फ्लोट FLOAT, फ्लोट को हम जो सा हाइट दे देते हैं,
GST हाइट। ओके जी, तो यहाँ पर इंटीजर को हम जो सा है मॉडल दे देते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब नीचे चलते हैं, इसके अंदर बॉडी में आकर हम यहाँ पर इफ़ लगाएंगे। इफ़ में हमारे पास आ जाएगा COLOR कलर इज इक्वल टू ब्लैक। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम जो सा इधर %% आएंगे कि ये चेक करने के बाद हम दूसरी चीज़ चेक कर रहे हैं, मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सा मॉडल के लिए MODEL मॉडल। ओके, तो हम यहाँ पर कह देते हैं लेस देन इज इक्वल टू 2006। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2006 के बाद हम सिंपल लगाएंगे एक और एंड कि कहाँ तक चेक करना है, वो हमने चेक करना है मॉडल जब तक वो छोटा है इज इक्वल टू 2012। ठीक है, 2012 तक। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब जो सा इसके हम नीचे अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर इंटर दबा कर ये लगा लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, सी आउट करवा रहे हैं सिंपल। ठीक है, सी आउट करवा रहे हैं। सी आउट करवाने के लिए हम यहाँ पर सिंपल लिख रहे हैं कलर। पहले कलर इज़ ब्लैक, COLOR कलर इज़ BLAC के ब्लैक। ओके, यहाँ पर हम COLOR कलर करवा देते हैं प्रिंट। ठीक है, उसके बाद जो से हम नीचे आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पर इसको मॉडल करवा देते हैं। मॉडल इज आगे जाके मॉडल। ओके जी, यहाँ पर मॉडल आ गया और यहाँ पर हम HEIGST हाइट। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब सिंपल जो से हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं। अब नीचे आ जाते हैं एल्स पार्ट में। ठीक है, इधर से एल्स लगा लेते हैं, एल्स इंटर आके नीचे हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम सिंपल इसको करवा देते हैं सी आउट कि भाई नो नीड टू प्रिंट डाटा। ठीक है, मतलब कि इनवैलिड, नो नीड टू प्रिंट डाटा। ठीक है, मतलब कोई हम डाटा नहीं दे रहे आपको। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास सिंपल। अब यहाँ पर हम जो से नीचे इंट मेन लगाएंगे। ठीक है, इंट मेन में हम लिख लेते हैं नीचे जाकर, यहाँ पर इंट मेन MAIN मेन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम जो से तो ये जो से हम यहाँ पर इसको इंट मेन यहाँ पर नहीं, जहाँ हमने किया था ऊपर वहीं पर आएगा। ठीक है, इधर इंट MAIN मेन यहाँ पर इसको बंद करें। ओके, यहाँ पर हमने इसको कार के अंदर इसको हमने ऐड नहीं करवाया कि हमारी यहाँ पर मिस्टेक है, C और H और M। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हम इसको अब लगा देते हैं, या अब इसको रन करते हैं, सेव कर लें। कार मॉडल MODEL मॉडल फंक्शन। ठीक है, सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसने एरर दिया है कि अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इसको अब हम रन करते हैं। F11 चल पड़ा। अच्छा जी, अब इधर हम लिख देते हैं BLUE ब्लू कलर, उसका ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो सा है उसका मॉडल था, मॉडल उसको हम कह देते हैं 2013। ओके जी, और हाइट उसको 5.6 की कह देते हैं। तो कह रहे नो नीड ऑफ डाटा। अब इधर हम ब्लैक लिखेंगे, मॉडल जो सा हमने 2006 से 2012 के दरमियान में, और हाइट जो सी है यही हमारी रहेगी, ये हमारी प्रिंट करवाएगा। बाकी ये दो चीज़ें मैच होनी चाहिए, ये हमारी मैच नहीं हुई तो जो सा इसने हमें इनवैलिड कह दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप जो सा कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं अब मुझसे क्वेश्चन, तो मैं आपको उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं।